हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता। उद्धव श्री कृष्ण चरितामृत भाग 85। उद्धव को इस तरह विकल देख विदुर जी ने उन्हें शांत कराया। फिर बोले, उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के प्रिय हो। परम प्रिय परम धाम जाने से पूर्व श्री कृष्ण ने तुम्हें उपदेश किया था। क्या मुझे वो उपदेश सुनाओगे? विदुर जी ने उद्धव से प्रार्थना के स्वर में कहा। हाँ, नेत्रों में अश्रु भरे हैं उद्धव के। वह लंबी श्वास लेते हैं, अपने आप को संभालते हैं, फिर कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी। श्री वासुदेव गोमती के तट में बड़े शांत भाव से बैठे थे। वह सुखासन में बैठे थे, उनके नयन अध खुले थे। मैं गया और साष्टांग प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तात कुछ ही समय बीता होगा कि नभ में देवों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सूर्योदय होने में अभी समय था, किंतु देवों का प्रकाश नभ से छिटक कर पृथ्वी तक आ रहा था। पुरुषोत्तम की स्तुति समस्त देवों ने की थी, सस्वर की थी, पुष्प भी बरसाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान में ही लीन बने रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उनकी स्तुति कर रहा है और कौन उनकी निंदा। तभी मैंने देखा, तात देवों से आगे चतुर्मुख सृष्टिकर्ता आए और पृथ्वी की ओर नीचे उतरने लगे थे। मैं उस दृश्य को देखकर रोमांचित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने आकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, नाथ, अब अवतार कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए आप अपने धाम पधारिए। गंभीर वाणी थी जगत सृष्टा ब्रह्मा की। उनकी वाणी से भगवान ध्यान से उठे थे। उन्होंने देखा ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने फिर प्रणाम किया। अपनी कही बातों को जब फिर दोहराने लगे थे विधाता, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर कहा, हाँ, मेरे अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। हे विधाता ब्रह्मा, पृथ्वी का भार भी कह सकते हैं दूर हो गया है, किंतु सबसे बड़ा भार तो अभी मेरा अपना कुल है। उन्हें ऋषियों का श्राप मिल चुका है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मस्तक झुकाकर कहा, किंतु ब्रह्मदेव, मैं अगर अभी परम धाम के लिए प्रस्थान करूं तो ऋषियों का वह श्राप संस्कार में फैलकर उत्पात मचा सकता है। इसलिए हे चतुर्मुख ब्रह्मा, बस अपने इस कुल का संहार करके मैं अपने धाम आ ही रहा हूँ। इतना कहकर कमल नयन शांत हो गए थे। हे मधुसूदन, आपके अवतार के साथ कई देवों ने भी अवतार लिया था इस भूतल पर। आपकी लीला में वह सब सहयोग हुए थे। उन्हें भी अपने लोकों में लौटना होगा, इसलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करने आया। नाथ, आपके संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है, फिर आप लीला करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। इतना कहकर विधाता ब्रह्मा देवों के साथ अंतर्ध्यान हो गए थे। नाथ, मेरा क्या होगा? ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होते ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। मैं हल्कियों से रो रहा था। मेरा क्या होगा आपके परम धाम जाने के बाद? हे गोविंद, मैं आपकी प्रसादी ही पहनता रहा हूँ। मैं आपकी ही प्रसादी ग्रहण करता हूँ। मैं बस आपका ही हूँ। यह जीवन आपका प्रसाद ही है। इस उद्धव के जीवन सर्वस्व आप ही हो। मुझे यहाँ मत छोड़िए नाथ। इससे ज्यादा मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मेरी हिलकियां बंद गई थी। उद्धव, तुम मेरे हो, मेरे अपने हो, अंतरंग मेरे प्रिय हो। यह कहते हुए मेरे नाथ ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया था। मैं उस समय फूट फूट कर रो उठा। उद्धव, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इतने प्रिय कि रुद्र भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं, संकर्षण नहीं। अरे मेरे उद्धव, मेरे अंग संगा लक्ष्मी नहीं, और क्या कहूँ, मुझे मेरी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं जितने प्रिय उद्धव तुम हो। भगवान मुझे उस समय अपने हृदय से लगाए हुए थे। उनके श्रीअंग से जो सुगंध निकल रही थी, ओह, मैं प्रेम समाधि में निमग्न हो रहा था। उद्धव, जो निरपेक्ष हैं, जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जो शांत हैं, हर परिस्थिति में शांत हैं, जिसकी दृष्टि में बैरी है ही नहीं इस जगत में, जो समदर्शी है, सबको समान देखता है। उद्धव, तनिक हटाए। ये कहते हुए मेरे नाथ ने मुझे अपने अपने हेय से फिर प्रेम से मेरे मुख में देखते हुए बोले, ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? मैंने पूछा।
उनके चरण की धूल मेरे मस्तक पे पड़े इसलिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तब मुझे गोपियों की ही याद आई थी। ओह! तभी उन ब्रज गोपियों के ये चाकर भी बन गए थे। नाथ, मार्ग कितने हैं आप तक पहुँचने के? मुझे ऐसा अवसर कब मिलता? इसलिए मैंने फिर पूछ लिया। मार्ग तो अनेक हैं, पर मुख्य 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भगवान बोले, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। रजोगुणी व्यक्ति ज्ञान में सफल नहीं हो पाता, इसलिए उसे कर्म के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचना पड़ता है। विशुद्ध सत्व पर स्थिति होकर ही साधक ज्ञान में टिकता है, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तमोगुणी व्यक्ति तो कर्म में भी नहीं लग सकता, फिर ज्ञान की बात तो बहुत दूर की है उसके लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, फिर भक्ति? मैंने पूछा। आहा! भगवान भाव से भर गए और बोले, भक्ति तो मुझे ही वश में कर लेती है उद्धव। भक्ति त्रिगुणातीत है। तमोगुण की तो बात ही छोड़ दो, रजोगुण नहीं और भक्ति सतोगुण भी नहीं है, वो तो सत्व से भी परे है। उद्धव, एक सामान्य सा दृष्टांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। काला रंग तमोगुण है, लाल रंग रजोगुण है, सफ़ेद शुभ रंग सात्विक है, किंतु इन किसी रंगों में अगर मैं जुड़ा हूँ तो वह निर्गुण कहलाता है, चाहे वह काला ही रंग क्यों ना हो। उद्धव, और सुनो, बासी अपवित्र लोगों द्वारा छुआ हुआ दुर्गंध से युक्त कोई भी भोजन तमोगुण है। तीखा ज़्यादा ही, गर्म ज़्यादा ही, मिर्च ज़्यादा ही, लवण से युक्त भोजन रजोगुण कहलाता है। और जो दुग्ध है, घी है, फल आहार है, शाक, आलू आदि, चावल, गेहूँ इत्यादि अनाज जो शुद्धता के साथ बनाया जाए वह सात्विक कहलाता है। किंतु उद्धव, जो आहार बनाकर मुझे भोग लगाकर प्रेम भाव से मुझे अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में जो ग्रहण किया जाता है उसे निर्गुण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तमोगुण वाले नरक आदि में जाते हैं और बहुत दुख पाते हैं। रजोगुण वाले पितरलोक या स्वर्ग आदि की यात्रा करते हैं। सतोगुण वाले सत्यलोक आदि लोकों में जाकर फिर वापस आ जाते हैं। किंतु मेरे निर्गुण भक्त जो कुछ नहीं करते या सब कुछ करते हैं पर मेरे लिए करते हैं, जो भी करते हैं वह मेरे धाम में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो कर्म करने से पहले ही यह सोच लेता कि यह कर्म मैं अपने भगवान को अर्पित करूँगा, उनको अर्पित करने के लिए ही कर्म कर रहा हूँ, उनको कोई कर्म बांध नहीं सकता, अपितु वही कर्म भक्ति बनकर मुझ तक पहुँच जाती है। भक्ति, ज्ञान, कर्म इन दोनों से बड़ी है। भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। भक्ति में कुछ विशेष क्रिया नहीं है। जो भी उद्धव तुम करते हो उसे मेरे लिए ही करना बस। भगवान श्री कृष्ण इतना बोलकर शांत भाव से फिर बैठ गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।